हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड फास्ट इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर वीडियो की ओर। दोस्तों, रिश्ते को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा, और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। अच्छा है यही, कोई अपना या हम किसी के हो क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है, और जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता है। दोस्तों, जो आपको झुका रहा है, रिश्ते ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको झुकाना चाहता है, वो कभी भी आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। वो कभी आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, और आप उन रिश्तों को छोड़ भी नहीं सकते हैं, और नहीं समझ रहा है कोई तो आपको वहाँ पर उस हाल में ही छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कोई अगर नहीं समझ रहा है आपको तो उन रिश्तों को उस हाल में ही छोड़ देना चाहिए। आपको शांत बैठ जाना चाहिए, तभी रिश्ता बचेगा और आप भी सही रहिएगा। नहीं तो बहुत सारे रिश्ते हैं जो आपको झुकाना चाह रहे हैं और आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, और आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो जो आपको समझ नहीं रहा है, जो आपको झुकाना चाहते हैं, जो उनके आगे आप झुकिए, और आप हैं जो उनको छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ लड़ने से अच्छा है और कुछ कहने से अच्छा है। कहिएगा तो समझेगा नहीं, तो उससे अच्छा है जो आपको बैठ जाना ही, शांत बैठ जाना ही अच्छा है। वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन रिश्तों को वक्त ही जो है उसका महसूस करा सकता है। महसूस करने वाला व्यक्ति है तो महसूस कर लेगा, अन्यथा जो नहीं करने वाला है कभी भी नहीं कर सकता। वो आपका बुराई करवे करेगा, और वो जो है शांत बैठने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर है जो आपका ही बैठ जाना अच्छा है, वही निदान है। तो दोस्तों, घमंड जो है रावण का न रहा, कंस का न रहा, वाली का न रहा। जिसके पास सोने की लंका थी, जिसकी बहन ने कृष्ण को जन्म दिया अर्थात बल था, तो फिर हम आप क्या हैं। दोस्तों, घमंड जो है भगवान का संहार है। रावण बलशाली था, वाली बलशाली था, जो बात है उसका घमंड नहीं रहा, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड रखिएगा तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाइएगा। इसीलिए आप अपने घमंड को नीचे रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अन्यथा आप जानते हैं जो रावण, वाली जैसे इतनी बलशाली, इनका अंत निश्चित था। घमंड जो है, घमंड का निश्चित ही अंत है। सफलता में ये रुकावट बहुत बड़ा है। तो पहले आप अपने घमंड को साइड कीजिए, फिर आप आगे बढ़ पाइएगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता।
लेकिन वह आपस में लड़ के दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। दोस्तों, ये कड़वा सच है। बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज ये कभी भी बादशाह नहीं बन सकता है, क्योंकि वो लड़ने में ही अपना वक्त निकाल लेंगे, बादशाह कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, एकता बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। इसी कारण अपने आप में जितना हो सके एकता बनाए रखिए। समाज हो, परिवार हो, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, अच्छी ज़िंदगी आप जी पाइएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति हृदय के अच्छे लोग हैं वो दूसरे को भी अच्छे ही मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। जो कि अच्छे व्यक्ति हैं वो वही में वो धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं वैसे ही। इसीलिए हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय ही अच्छे हैं, वो समझते हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। इसीलिए सोच समझ के आप विश्वास कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप अच्छे हैं तो अगले जो व्यक्ति हैं वो भी अच्छे हैं।